Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, I want to talk about those structures that you can use in your communication. If you use them, you will improve your spoken English. That is why I come up with the topic all the time and I try my level best to make you practice. So stay tuned and of course, you're going to watch this video till the end. Okay, so stay connected and let's begin guys. सो गाइस पहला टॉपिक है एट योर बिहेस्ट। एट योर बिहेस्ट का मतलब होता है तुम्हारे आदेश पर, आपके कहने पर, आपके आदेश पर। उस जगह पे आप एट योर बिहेस्ट को यूज करेंगे। योर को आप चेंज कर सकते हैं हिज, देयर, इस तरीके से आप चेंज करेंगे। ये बना हुआ है एट द बिहेस्ट ऑफ, मतलब कि आप चाहते हैं पूरा पूरा लिखना तो आप लिख सकते हैं एट द बिहेस्ट ऑफ यू, आपके कहने पर। ओके, लेकिन आप चाहते हैं शॉर्ट में बोलना तो बोल सकते हैं एट योर बिहेस्ट। ऑलराइट, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने यह तुम्हारे आदेश पर किया, आई डिड दिस एट योर बिहेस्ट। वह तुम्हारे आदेश पर यहां आया था, ही केम हियर एट योर बिहेस्ट। नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी इन द कोर्स ऑफ टाइम। इन द कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के साथ। जैसे समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ओके, समय के साथ लोग बदल जाते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम पीपल चेंज। नेक्स्ट वन इज इफ दिस गोज ऑन। इफ दिस गोज ऑन का मतलब होता है अगर यह चलता रहा, अगर ऐसा ही रहा। उसके बाद जो भी आप कहना चाहते हैं कहेंगे। जैसे अगर यह चलता रहा तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। इफ दिस गोज ऑन वी विल बी इन ट्रबल। आप चाहें तो कंटिन्यू को भी यूज कर सकते हैं। इफ दिस कंटिन्यूज मतलब अगर यह चलता रहा। ओके, या फिर कीप्स ऑन भी बोल सकते हैं। इफ दिस कीप्स ऑन ये भी चलेगा। मतलब कि जो आप चाहते हैं बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गोज ऑन को यूज करते हैं तो आप भी इसे यूज करिए। ओके, अगर यह चलता रहा तो चीजें बिगड़ जाएगी। इफ दिस गोज ऑन थिंग्स विल गेट वर्स। नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होता है पल भर में। ओके, सब कुछ पल भर में बदल गया। एवरीथिंग चेंज्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। वह पल भर में गायब हो गया। ही डिसअपीयर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। नेक्स्ट वन इज एज पर दिस। एज पर दिस मतलब इसके अनुसार, इसके अनुसार हमें जल्दी निकलना चाहिए। एज पर दिस वी शुड लीव अर्ली। इसके अनुसार यह नियम सभी पर लागू होता है। एज पर दिस दिस रूल अप्लाइज टू एवरीबॉडी, एवरीवन। ओके, नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी डे इन डे आउट। डे इन डे आउट का मतलब होता है हर दिन लगातार। वह हर दिन लगातार मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड डे इन डे आउट। मैं हर दिन लगातार अंग्रेजी सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश डे इन डे आउट। नेक्स्ट वन इज इट्स ओके इवन इफ लेट। हम शॉर्ट में कहते हैं इट्स ओके इवन इफ लेट, मतलब चलेगा, देर से भी ठीक है। देर से भी ठीक है, चलेगा। उसके बाद जो भी आप कहना चाहते हैं कहेंगे। जैसे देर से भी ठीक है, बस काम हो जाना चाहिए। इट्स ओके इवन इफ लेट, वर्क शुड बी डन। देर से भी ठीक है, बस सुरक्षित आना। इट्स ओके इवन इफ लेट, जस्ट कम सेफली। इफ दैट्स द केस मतलब अगर ऐसा है तो, अगर ऐसी बात है तो। उसके बाद कहेंगे आप जो भी आप कहना चाहते हैं। जैसे अगर ऐसा है तो हमें तुरंत जाना चाहिए। इफ दैट्स द केस वी शुड लीव इमीडिएटली। अगर ऐसा है तो मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। इफ दैट्स द केस आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन का मतलब होता है बिना किसी कारण के। ओके, वह बिना किसी कारण के गुस्सा हो गया। ही गॉट एंग्री फॉर नो रीजन। मैं बिना किसी कारण के दुखी महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग सैड फॉर नो रीजन एट ऑल। फॉर नो रीजन एट ऑल, फॉर नो रीजन आई एम फीलिंग सैड। सो आप आगे या पीछे बोल सकते हैं। आई हैव टू एडमिट। आई हैव टू एडमिट का मतलब होता है मुझे मानना पड़ेगा। मतलब या फिर शॉर्ट में कहते हैं ना मानना पड़ेगा, तुम तो बड़ा तेज निकले, तुम तो बड़ा तेज हो। जो भी आप कहना चाहते हो कह सकते हो। तो उस जगह पे आप शॉर्ट में कहेंगे आई हैव टू एडमिट, उसके बाद मानना पड़ेगा, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, जो भी आप कहना चाहते हो आप कहेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स है, देखते हैं। मुझे मानना पड़ेगा, या शॉर्ट में कहते हैं मानना पड़ेगा कि यह मेरी गलती थी। आई हैव टू एडमिट दैट इट वॉज माई मिस्टेक। मानना पड़ेगा कि तुम सही थे। आई हैव टू एडमिट दैट यू वर राइट। नेक्स्ट वन इज बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है हर हाल में, बिल्कुल। जैसे अगर तुम्हें मदद चाहिए तो हर हाल में बताओ। इफ यू नीड हेल्प टेल मी बाय ऑल मीन्स। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो हर हाल में अपनी पसंद का काम करो। इफ यू वांट टू बी हैप्पी डू व्हाट यू लव बाय ऑल मीन्स। गाइस हमेशा आपको ना एज इट इज ट्रांसलेट नहीं करना है, सेंस को समझकर ट्रांसलेट किया कीजिए। ठीक है,
ऑन योर बिहेस्ट, अभी आपने देखा एट योर बिहेस्ट या फिर ऑन योर बिहेस्ट, दोनों का मतलब सेम है, ऑन भी चलता है। ओके, मैंने यह काम तुम्हारे कहने पर किया, आई डिड दिस ऑन योर बिहेस्ट, वह तुम्हारे कहने पर वहां गया था, ही वेंट देयर ऑन योर बिहेस्ट। लेकिन स्पेशली आपको मैं ये कहूंगा कि एट ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू ऑन। ओके, नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी इट्स नथिंग बट। इट्स नथिंग बट मतलब क्या? या सिर्फ ही नहीं। ओके, हिंदी में छोड़ दो, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, कहने का मतलब इट्स नथिंग, कुछ नहीं है, लेकिन आपका वहम है। ठीक है, यानी वहम के अलावा कुछ नहीं है। इट्स नथिंग बट योर इल्यूजन, सच नहीं, नॉट द ट्रूथ, सच नहीं। खैर एनीवे, आप तो आगे और भी जोड़ सकते हैं, इट इज अप टू यू। अगला सेंटेंस है, यह सिर्फ समय की बर्बादी है, मतलब इट्स नथिंग, कुछ नहीं है, बजाय वेस्ट ऑफ टाइम की। तो अपने हिसाब से हिंदी सोचिए बट यूज करिए। नेक्स्ट वन इज मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स को आप सोचते होंगे हिंदी कुछ इस तरीके से, लिख कर ले लो। राइट, आप कहते हैं लिख कर ले लो, ये पास नहीं करेगा, लिख कर ले लो, ये ऐसा नहीं करेगा। जो भी आप कहना चाहते हैं आप कहते हैं, मतलब आप हिंदी ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी इस तरीके से भी सोचते हैं, जैसे मेरी बात याद रखना, मेरी बात याद रखना, उस जगह पे भी आप कह सकते हैं मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। जैसे मेरी बात याद रखना, एक दिन तुम्हें इसका पछतावा होगा, मार्क माई वर्ड्स, वन डे यू विल रिग्रेट दिस। अगला सेंटेंस है, मेरी बात याद रखना, वह तुम्हें धोखा देगा, मार्क माई वर्ड्स, ही विल बेट्रे यू। तो गाइस, व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम मी? आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं किस प्रकार के टॉपिक आप चाहते हैं, लेकिन ये होना चाहिए स्पोकन से रिलेटेड। ओके, बिकॉज मैं फोकस करता हूँ स्पोकन इंग्लिश पे। मैं केवल इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे इंग्लिश स्पीकिंग बोलना सीखना है, ना कि लिखना। लिखना तो ठीक ही है, बहुत ही आसान है, आप पहले लिखना सीख लेते हैं, लेकिन बोलने में दिक्कत आती है। राइट, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस प्रकार की दिक्कत है, इस प्रकार के टॉपिक थोड़ा कवर कर लीजिए, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा कि जितना जल्दी हो सके लाने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स आर फ्री यार, तो कमेंट्स करो। ठीक है, तो अगला टॉपिक है लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था, या मुझे क्या पता था। तो उस जगह पे आप ऐसे भी बोल सकते हो, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा, या फिर जो भी आप कहना चाहते हैं। जैसे मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा मेरी जिंदगी बदल देगी, मुझे क्या पता था कि ये यात्रा मुझे जिंदगी बदल देगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं, लिटिल डिड आई नो दैट दिस ट्रिप वुड चेंज माई लाइफ। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह मुझसे झूठ बोल रहा था। Little did I know that he was lying to me. Next one is make do without. Make do without का मतलब होता है किसी चीज के बिना काम चलाना। ओके, के बिना काम चलाना। जैसे अगर बिजली नहीं है तो हमें बिना पंखे की ही काम चलाना होगा। If there is no electricity, we will have to make do without a fan. तुम्हें बिना इंटरनेट के ही काम चलाना होगा। You will have to make do without the internet. सो गाइस, अगला है मेक डू विद। मेक डू विद का मतलब से काम चलाना। अभी आपने पढ़ा मेक डू विदाउट, किसी चीज के बिना काम चलाना। अगर किसी चीज जो भी है उसी से हम काम चला लेते हैं तो उस जगह पे मेक डू विद को यूज करेंगे। देखना यहाँ पे मेक और डू साथ जरूर आएगा। मेक को आप चेंज करेंगे, डू को कुछ भी नहीं करेंगे आप। ओके, जैसे हमारे पास ज्यादा खाना नहीं है तो हमें जो है, मतलब जो हमारे पास है उसी से हमें काम चलाना होगा। वी डोंट हैव मच फूड, so we will have to make do with what we have. तुम्हें इस छोटे से कमरे से ही काम चलाना होगा। You will have to make do with this small room. नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के मामले में, किसी एस्पेक्ट, किसी पहलू की बात करना चाहते हैं, किसी चीज के आप बताना चाहते हैं कि इस मामले में तो ये ठीक है लेकिन इस मामले में ये ठीक नहीं है, तो उस जगह पे इन टर्म्स ऑफ को यूज करेंगे। जैसे यह फोन गुणवत्ता के मामले में बहुत अच्छा, दिस फोन इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अंग्रेजी सीखने के मामले में यह कोर्स बेहतरीन है, दिस कोर्स इज एक्सेलेंट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब निश्चित रूप से होना, मतलब कि एकदम पक्का तय है, होना ही होना है, उस जगह पे हम बाउंड टू को यूज करते हैं। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, मतलब सक्सेस आना ही आना है। इफ यू वर्क हार्ड, सक्सेस इज बाउंड टू कम। इतनी तेज गाड़ी चलाओगे तो दुर्घटना तो होना ही है, दुर्घटना निश्चित रूप से होना है। इफ यू ड्राइव सो फास्ट, एन एक्सीडेंट इज बाउंड टू हैपन। मीन नथिंग टू।
मीन नथिंग टू का मतलब होता है कोई मायने नहीं रखना। अगर कोई भी चीज या कोई इंसान आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता है तो आप कह सकते हैं मीन नथिंग टू मी। यू मीन नथिंग टू मी मतलब आप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हो, तुम्हारी बातें अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। योर वर्ड्स मीन नथिंग टू मी नाउ। उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, उसे बस खुशी चाहिए। मनी मीन्स नथिंग टू हिम, ही जस्ट वॉन्ट्स हैप्पीनेस। नेक्स्ट वन इज कंसीडर टू बी। कंसीडर टू बी माना जाता है, उसे शहर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। ही इज कंसीडर्ड टू बी द वाइजेस्ट पर्सन इन टाउन। यह किताब अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। दिस बुक इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर लर्निंग इंग्लिश। शो बाय प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, राइट, करके दिखाना। जैसे उसने कठिन परिश्रम करके दिखाया कि कुछ भी असंभव नहीं है। ही शोड बाय वर्किंग हार्ड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। अपने व्यवहार से दिखाओ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। शो बाय बिहेविंग वेल दैट यू आर अ गुड पर्सन। बी ग्रेटफुल दैट, शुक्रगुजार रहो कि, या फिर शुक्र मनाओ कि, ओके, शुक्रगुजार रहो कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर है। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ होम टू लिव इन। हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए कि हमारे पास अच्छा स्वस्थ है। वी शुड बी ग्रेटफुल दैट वी हैव गुड हेल्थ। द मोर, द मोर, जितना अधिक उतना अधिक, ओके, जितना अधिक तुम अभ्यास करोगे उतना अधिक सुधार होगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू इम्प्रूव। जितना अधिक तुम किताबें पढ़ोगे उतना अधिक ज्ञान बढ़ेगा। द मोर यू रीड बुक्स द मोर नॉलेज यू गेन। टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड मतलब हल्के में लेना, महत्व ना देना। अपनी सेहत को हल्के में मत लो। डोंट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। लोग अक्सर अपने माता पिता के प्यार को हल्के में ले लेते हैं। पीपल ऑफन टेक देयर पेरेंट्स लव फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट वन इज फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग फिलहाल, फिलहाल हमें यहीं रुकना होगा। फॉर द टाइम बीइंग वी हैव टू स्टे हियर, वी विल हैव टू स्टे हियर। यू कुड से समथिंग लाइक दैट एज वेल। ओके, मैं फिलहाल इस नौकरी से संतुष्ट हूँ। फॉर द टाइम बीइंग आई एम सेटिस्फाइड विद दिस जॉब। नेक्स्ट वन इज फार एंड नियर। फार एंड नियर का मतलब होता है दूर दूर से। लोग दूर दूर से इस मंदिर को देखने आते हैं। पीपल कम फ्रॉम फार एंड नियर टू सी दिस टेम्पल। इस मेले में दूर दूर से लोग भाग लेने आते हैं। पीपल फ्रॉम फार एंड नियर कम टू पार्टिसिपेट इन दिस फेयर। नेक्स्ट वन इज सेफ एंड सॉन्ड। सेफ एंड सॉन्ड का मतलब सही सलामत। वह लंबी यात्रा के बाद सही सलामत घर लौट आया। He returned home safe and sound after a long journey. हमें खुशी है कि सभी यात्री दुर्घटना के बाद सही सलामत हैं। We are glad that all passengers are safe and sound after the accident. It's enough मतलब हद है, काफी है यार, अब काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। It's enough. I don't need anything else. बहस करना बंद करो, बहुत हो गया। Stop arguing. It's enough. If you say so, अगर तुम ऐसा कहते हो, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। इफ़ यू से सो आई विल बिलीव इट। अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इफ़ यू से सो आई विल गो विद यू। नेक्स्ट वन इज इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल का मतलब अगर संभव हो, अगर संभव हो तो मुझे कल तक यह किताब दे दो। इफ पॉसिबल गिव मी दिस बुक बाय टुमारो। अगर संभव हो तो हमें जल्दी निकलना चाहिए। इफ पॉसिबल वी शुड लीव अर्ली। नेक्स्ट वन इज ओवर स्मॉल थिंग्स। ओवर स्मॉल थिंग्स मतलब छोटी छोटी बातों पर। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों होते हो? व्हाई डू यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स? लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू कर देते हैं। पीपल स्टार्ट आर्गुइंग ओवर स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट वन इज ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है इसी बहाने या फिर इस बहाने से। जैसे वह इस बहाने से बाहर गया कि उसे जरूरी काम था। He went out on this pretext that he had important work. इस बहाने से वह मुझसे मिलने आया। On this pretext he came to meet me. यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है on this pretext। आप चाहे तो इसे फुल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे on the pretext of, on the pretext of, और उसके बाद जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। मतलब on the pretext of coming here, यहाँ आने के बहाने मैंने ये किया, I did this। तो इस तरीके से आप यूज करें। Even by mistake। इवन बाय मिस्टेक का मतलब होता है गलती से भी। कहते हैं ना, आप गलती से भी ये मत कर लेना। ओके, गलती से भी किसी को दुख मत देना। डोंट हर्ट एनीबॉडी इवन बाय मिस्टेक।
डोंट हर्ट एनीवन इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी यह गुप्त जानकारी किसी को मत बताना। डोंट शेयर दिस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इवन बाय मिस्टेक। इन नो टाइम, बहुत जल्दी, पल भर में। मैं तुम्हारा काम बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। आई विल फिनिश योर वर्क इन नो टाइम। डॉक्टर ने दवा दी और पल भर में मैं ठीक हो गया। द डॉक्टर गेव मी मेडिसिन एंड आई रिकवर्ड इन नो टाइम। आई होप यू गॉट इट गाइस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।